नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आज की रीडिंग, और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी सबसे बड़ी हीलिंग कब शुरू हुई। चलिए पूछते हैं टैरो कार्ड से। सबसे पहले कार्ड निकालते हैं कि आपकी हीलिंग जब स्टार्ट हुई तब कैसी सिचुएशन थी। Four of Wands, Three of Swords, Ace of Cups। जब आपकी स्टार्टिंग में हीलिंग स्टार्ट हुई तब आप किसी बड़े दर्द से गुजर रहे थे। आपके दिल में बहुत सारा दर्द भरा हुआ था और आप बहुत परेशान थे। आपको किसी भी परेशानी का हल मिल नहीं रहा था, और तब ईश्वर ने आपको कुछ संकेत दिए और आपके अंदर हीलिंग पावर बढ़ने लगी। ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया। शायद आपने भी उस दर्द में ईश्वर से ही गुहार लगाई थी, ईश्वर को ही मदद मांगी थी, और तभी से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। जब हीलिंग स्टार्ट हुई तब आप बहुत दर्द से गुजर रहे थे। यह दर्द किसी फैमिली का दिया हुआ हो सकता है या फिर कोई लव वन भी हो सकता है, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स शादी का है और एस ऑफ कप्स किसी प्यार की शुरुआत को भी दिखाता है। दर्द आपको रिलेशन में ही मिला है। आप किस दर्द से ट्रिगर हुए थे, किस दर्द से गुजर रहे थे। चलिए पूछते हैं, देखते हैं टैरो कार्ड से। एम्प्रेस, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स। आप एक खुद में परिपूर्ण, स्टेबल और ईश्वर से जुड़े हुए प्योर हार्टेड इंसान है। आप एक स्टेबल इंसान हैं। हमेशा हर वक्त दूसरों की मदद के लिए आप तैयार रहते हैं। आपको इंसानों को पहचानना आता है। शायद कोई अपना था जो आपके इमोशंस से खेल गया और आपको दर्द दे गया, लेकिन आप एक दर्द में रोते रहने वाले इंसान नहीं हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक पावरफुल इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपको दर्द मिल गया। शायद वह आपके नसीब में था, इसीलिए आपको मिला है। इस दर्द से आपको लेसन लेने थे और इसीलिए शायद आपको दर्द मिला है, वरना आप तो आने वाले हर प्रॉब्लम से लड़ जाए ऐसे पर्सन हो सकते हैं। पहले सबको आप अपना अपना समझते थे, लेकिन अब आपने सबसे थोड़ी दूरियां बना ली है, खुद को अकेला बना लिया है। आपने दर्द में जाकर खुद को अकेला नहीं बनाया, बल्कि खुद को समय दिया है। खुद के ऊपर काम करने के लिए आपने खुद को अकेला बनाया हुआ है। देखते हैं यूनिवर्स ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया, इस दर्द से किस तरह से आपको बाहर निकाला है। 10 ऑफ
swords, two of swords, two of wands। यूनिवर्स ने आपको दर्द से बाहर निकाला है, आपको अपने जीवन में नए सपनों से मिलाया है, नए सपने दिखाए हैं। आपके जो सपने थे उसके ऊपर आपको केंद्रित किया है और इस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश की है, क्योंकि आपको जो दर्द दिया है यह दर्द किसी अपने ने दिया है, क्योंकि इतने शॉट्स कोई बाहर का नहीं बल्कि अपना ही अपने पेट में घुपता है। और इतना दर्द सहकर भी जब हम चुप रहते हैं तो वह कोई अपना ही होता है, क्योंकि हम उसके ऊपर पलटवार नहीं कर पाते, क्योंकि वह अपना ही होता है। अब जो भी है, जिसने भी दर्द दिया है, आपने उनसे थोड़ी दूरियां बना ली और अब आप किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहते और ना ही आंखें बंद करके काम करते हैं। अब आप अपनी आंखें खोलकर जांच पड़ताल कर काम करते हैं। अब इस दर्द से आप लेसन ले चुके हैं। अब आप अपने भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं कि मुझे जीवन में अब किस ओर जाना है और क्या करना है। इस तरह के विचार अब आपके मन में आ रहे हैं, क्योंकि अब आप खुद को हीलिंग की ओर लेकर जा रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस हीलिंग की ओर जाते समय आपने खुद के ऊपर किस तरह से काम किया है। पूछते हैं टैरो कार्ड से। आपने अपने लिए खुशियाँ चुनी हैं। अब आप किसी भी गिल्ट में या दर्द में नहीं रहना चाहते, और जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते, आप उनसे दूरियां बनाकर आगे निकलना चाहते हैं। अब किसी भी पुराने दर्द में आप पड़कर नहीं रहना चाहते, बल्कि उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं। अब आप अलग ही अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, कहीं पर भी फंस कर रहना नहीं चाहते। अब आप अपनी अलग से नई पहचान बनाना चाहते हैं, नई ग्रोथ की ओर, नई दिशा की ओर, नए दोस्त, नए लोग, इस ओर आप जा रहे हैं। अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, खुद से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, किसी गुरु से मिल रहे हैं, किसी से ज्ञान ले रहे हैं, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, और आप ईश्वर से भी जुड़ रहे हैं, खुद से भी जुड़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर का साथ मांग रहे हैं, और अपने दिल का दर्द आप अब लोगों से नहीं बल्कि ईश्वर को बता रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि जो मेरा दर्द है कोई दूसरा नहीं कम कर सकता, बल्कि अगर मैं ईश्वर से जुड़ता हूँ तो ईश्वर मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। इस तरह का भरोसा अब आप में आ गया है। अब आप में अंदरूनी स्ट्रेंथ आ गई है और आप अंदर से हील हो रहे हैं या फिर हो गए हैं। देखते हैं आपने और इस दर्द को दूर करने के लिए खुद में क्या बदलाव लाए हैं। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपने खुद के ऊपर काम किया है और आपको एक नहीं, ईश्वर ने कई अपॉर्चुनिटीज़ दी है। आपकी इंट्यूशन भी अच्छे से वर्क कर रही है और आप उसमें से जो
सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगी उसके ऊपर आप काम करेंगे, बहुत ज़्यादा जी जान लगाकर मेहनत करेंगे और अपनी अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, पहले ही सफल थे लेकिन अब और कुछ भी और नया क्रिएट करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। जीवन में आप खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों की भी मदद करने वाले हैं। देखते हैं आप हील होने के बाद में दूसरों की मदद तो करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। ईश्वर आपको कौन सा रास्ता दिखाने वाले हैं, पूछते हैं टैरो कार्ड से। ईश्वर आपको किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर आपको एक राजा की तरह बनाकर रखेंगे। ईश्वर आपको बैलेंस बनाएंगे। ईश्वर आपको आपने सोची भी नहीं होंगी उतनी ग्रोथ आपको देने वाले हैं। आपको ईश्वर अब पॉजिटिविटी से भर देने वाले हैं और आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। अब आप सेल्फ लव में आने वाले हैं। अब आप खुद के लिए जीने वाले हैं और दूसरों को सहायता कर सके, दूसरों की मदद कर सके, दूसरों को हील कर सके, दूसरों को अच्छी बातें बता सके। इस तरह की स्ट्रेंथ और ज्ञान, गुण, नॉलेज आप में भर देने वाले हैं। अब आप सेल्फ लव में भी आने वाले हैं, बल्कि आ चुके हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे ही कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, अपनी पावर में आ चुके हैं। आप खुद स्टेबल पहले ही थे और अब भी और स्टेबल हो चुके हैं। आप में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपका जो पहले जीवन था पहले भी अच्छा था, लेकिन अब और भी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप और भी ग्रो करने वाले हैं। द टॉवर, अब आपके जीवन में कोई भी दुख आ नहीं सकता क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं। अब आप हर दर्द से निपटना जानते हैं। दर्द को दिल से लगाकर नहीं रखेंगे, बल्कि अगर आपके जैसा ही कोई इंसान दर्द में है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। इतनी पावर आप में आ चुकी है। आप खुद हील हो चुके हैं और दूसरों को भी हील करने की पावर आप में आ चुकी है। आप खुद भी दर्द में नहीं रहेंगे और किसी और को भी दर्द में जीने नहीं देंगे। आप दूसरों को सही से गाइडेंस देंगे और उन्हें इस दर्द से बाहर निकालने वाले हैं। देखते हैं आप फ्यूचर में हीलिंग का काम कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं कि एंजल आपको क्या सलाह, क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्रिएटिविटी, आपके जीवन में अब आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। सेल्फ रियलाइजेशन आपको हुआ है और यही आपके काम आने वाला है। अब आप हैप्पीनेस की ओर बढ़ने वाले हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। अब आपके जीवन में आपका कुछ लाइफ पर्पस आपके सामने जल्द ही आएगा, आ चुका है या आने वाला है, जिसके ऊपर आप काम करने वाले हैं। यह रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होगी वह एक अच्छा पर्सन होगा, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ होगा और दर्द से बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहा होगा। वह एंजल की तरह दूसरों की सहायता कर रहा होगा। यह रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होगी वह ईश्वर से जुड़ा हुआ पर्सन होगा। थैंक यू वेरी मच।